हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंथली एक्सपायरी एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। 2025 डेफिनेटली ईयर एंड है, तो ईयर एंड के अंदर एक अच्छा खासा वोलेटाइल मूव कल के दिन में देखने को मिल सकता है। यानी कि कल की जो एक्सपायरी है ना, कोई आम एक्सपायरी नहीं है। एक बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है, एक बड़ा ट्रैप भी देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, इस वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहे हो। कहते हैं ना, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। इसी के साथ गाइस, ईयर जनवरी कब आया, दिसंबर कब चला गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लेवल के ऊपर वर्क करोगे ना, तो आपको लॉस नहीं होगा। देखो, सबसे पहले मिड सिलेक्ट निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर दो लेवल है इंपॉर्टेंट। अब ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने काफी सोच समझ के मार्क किया हो। कहाँ से आ रही है, कहाँ से मार्क किया हो, इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल आपको बताऊं। लेवल मार्क कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 13,635 का लेवल। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर मिड सिलेक्ट निफ्टी गिर जाएगा 13,575 तक। ठीक है, 13,575, उसके बाद 13,500, उसके बाद 13,380 तक। यानी कि बड़ा मूव नीचे भी आ सकता है। ठीक है, गिर सकता है अच्छा खासा। इसी के साथ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिरा है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल के दिन में वी शेप रिकवरी भी दिखा दे। ठीक है, मिड सिलेक्ट निफ्टी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सारे इंडेक्स की कल एक्सपायरी है। सारे के प्रीमियम का भी एनालिसिस दूंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि किसमें आपको काम करना है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ 13,685 का लेवल, 13,700 पकड़ लो आप। ठीक है, 85 मैंने लिया हो, आप 700 पकड़ लो, 13,700। नीचे की तरफ 13,600। ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या होगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, फंस जाएगा। जब भी ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। अभी प्रीमियम पे बात करूंगा तो समझ आएगा। 13,700 के ऊपर अगर कल के दिन में मिड सिलेक्ट निफ्टी निकलता है, 13,680 का लेवल है मेरा, आप 13,700 पकड़ लो। अगर ये निकलता है तो आपको सीधा सीधा दिखा देगा 13,780, उसके बाद में 13,800, 13,900 तक मिड सिलेक्ट निफ्टी जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। 13,900 के ऊपर भी 13,999 यानी कि 14,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कल के दिन में मूव आ सकता है, अच्छा खासा मूव आ सकता है। ठीक है, बात उम्मीद करता हूँ आपको मैंने नीचे के भी लेवल दे दिया, ऊपर के भी लेवल दे दिया। ठीक है, बात कर लेता हूँ प्रीमियम की, कि किस प्रीमियम के अंदर आपको कल काम करना है। अच्छा, मिड सिलेक्ट निफ्टी के जो प्रीमियम है ना, काफी छोटे प्रीमियम है। छोटे प्रीमियम है इन द सेंस के वैल्यू प्रीमियम है, कम चल रहे हैं प्रीमियम। तो इसके अंदर आप जब एंट्री लोगे तो ऐसा नहीं कि आप बड़ी क्वांटिटी ले लो, क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट होगा तो बड़ा लॉस भी होगा। तो आप छोटा प्रीमियम समझ के अगर ज्यादा पैसा लगा दिए तो उस लॉस का जिम्मेदार कौन होगा? उस लॉस का जिम्मेदार आप खुद होगे। एक एनालिस्ट आपको सिर्फ एनालिसिस करके दे सकता है, आपको बता सकता है, आपके सामने खाना रख सकता है, आपके मुंह में नहीं कोई डालेगा। ठीक है, तो कहने की बात ये कि लेवल जो दे रहा हूँ ना, उन लेवल पे आप ध्यान देना। 13,600 का कॉल अगर कल के दिन 100 रुपए के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 107 मार्क है, आप इसको 100 रुपीज पकड़ लो। 100 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो आप बिंदास इसके अंदर जा सकते हो। आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 150 और 200। प्रीमियम डबल हो सकता है कल के दिन में। ठीक है, जो एनालिसिस मैं दे रहा हूँ वो इसी बेस पे दे रहा हूँ कि आपका कल पैसा डबल हो। ठीक है, 150, 200, उसके बाद में फिर सीधा 290। तो आप 200 तक पकड़ लो, 200 तक होल्ड कर लो, काफी है। ये प्रीमियम अगर गल जाता है, ये प्रीमियम अगर कल के दिन में गल जाता है, अब ये होगा कैसे? अगर ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, और ये कुछ इसको टच कर देता है ट्रेंड लाइन को और फिर से गिर जाता है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग पुट में जाएंगे ना, कॉल में जाएंगे नहीं। हीरो जीरो का लेवल है 20 रुपए, इसको मार्क करो, इसको याद रखना। अगर हैमर बनाता है तो हैमर के ऊपर एक एंट्री बना सकते हो, नीचे का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो होगा नहीं हीरो जीरो में। प्रीमियम डबल ट्रिपल होने की ताकत रखता है 20 रुपए से। ठीक है, बस ये है बात कॉल की। बात कर लेता हूँ पुट के प्रीमियम की। अब देखो, पुट का जो प्रीमियम है आज कैसे वर्क किया इसने। ये पुट का मूवमेंट है। अब कोई कह रहा है ना अगर कि आज बहुत बड़ा मूव हो गया, तो बेवकूफ बना रहा है। वो मूवमेंट हुआ है मार्केट में, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, कमाया हूं मैंने भी। लेकिन मार्केट जो है ना, जिस तरह से सेलिंग देता है ना, फास्ट सेलिंग, तो उस तरीके से सेलिंग हुई नहीं है। ठीक है, कहने की बात ये है कि इस सेलिंग को मैं सेलिंग नहीं मानता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल आप सुबह सुबह कॉल खरीद लो। आप लेवल्स के ऊपर काम करना, मैंने दोनों तरफ लेवल बताया हो। ठीक है,
तो पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो 13,700 का पुट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर 50 के नीचे चला गया, अवॉइड कर देना पूरी तरह से, अवॉइड। क्यों? क्योंकि फिर ये सीधा 20 रुपए पे आ जाएगा। हाँ, 20 रुपए से एक बार ये डबल होने की ताकत रखता है, वो एक अलग बात, वो आपको लेवल देखना पड़ेगा। बात कर लेता हूँ फ्लैट ओपनिंग की, और फ्लैट ओपन होकर अगर ये 100 रुपए के ऊपर निकलता है तो सेम उसी तरह से टारगेट आपको मिलेगा। ये प्रीमियम आपको 100 रुपए से 150 और 200, 250, 300 तक जाने की ताकत रखता है पुट के अंदर भी। अब देखो यहाँ पे ना रेंज है। क्या रेंज है? अगर आप दोनों प्रीमियम पे देखोगे तो 50 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का प्रीमियम कहाँ चल रहा है? एक प्रीमियम चल रहा है 70 पे, दूसरा प्रीमियम चल रहा है 69 पे। दोनों में से जो प्रीमियम पहले 100 रुपए को ब्रेकआउट करेगा वहां पे आपका पैसा बनेगा। तो ये बारीकी चीजें है, इसको आपको ध्यान रखना है। बुक और पेन लेके लिख लो, क्योंकि इतना सरल शब्दों में शायद ही कोई आपको बताएगा। तो काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से जो प्रीमियम पहले 100 रुपए जाएगा, 100 रुपए को ब्रेक करेगा, मैं समझता हूँ कि आप 50% कल के दिन में कैपिटल बना सकते हो। 100% मत बनाओ, 50% तो बना लो। तो ये बात हो गई मिड सिलेक्ट निफ्टी की। इसी के साथ बात कर लेता हूँ निफ्टी बैंक की, क्योंकि कल तीनों इंडेक्स की एक्सपायरी है तो तीनों ही इंडेक्स के ऊपर बात करना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो कितने एक्यूरेट तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ऊपर है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत एक्यूरेट तरीके से ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। होगा क्या अगर कल के दिन में ये ट्रेंड लाइन का और ये लेवल का ब्रेकआउट होता है? लेवल कौन सा है? 59,000 का लेवल है। अगर 59,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो नो डाउट 59,150 चला जाएगा, 59,240, 59,340, 59,500। ठीक है। कहने की बात यह है कि 59,150 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक और ब्रेक लेवल यही बनेगा कल का। यानी कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आप कॉल में जाना, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगेन ये रिटेस्ट देगा, फिर ऊपर निकलेगा एन। यानी कि समझाना ये चाह रहा हूँ, कल के दिन में आपको इस तरीके के एन को ढूंढना है, इस तरीके के एन को ढूंढना है। ये अगर मिलता है ना आपको तो आपको पैसा बनेगा कल के दिन में, और मार्केट इसी तरह से चल रहा है। आज पूरे दिन आप कोई भी प्रीमियम उठा के देख लो, जब जब एन बना है मार्केट में पैसा बना है। जब जब एन बना है, एन देखो कैसे बनता है, ऊपर आया, हल्का नीचे आया, ऊपर। ये इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये क्या है? ये है एन का ब्रेकआउट, ये है एन का ब्रेकआउट, ये है एन का ब्रेकआउट। जब जब ब्रेकआउट देगा तब तब आपका पैसा बनेगा, तब तब आपकी स्कैल्पिंग बनेगी। तो कल इसी एन के तहत हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने लेवल्स दिया हो अपसाइड की तरफ। बात कर लेता हूँ डाउन साइड की। तो डाउन साइड का जो लेवल है 58,800 का लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो 58,600, 58,500, 58,500 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। तो इस लेवल को भूलना नहीं है। 58,500 के नीचे लंबी चौड़ी गिरावट है 58,300 तक। तो मैं कहाँ पकड़ूंगा इसको? देखो इंपॉर्टेंट आपको लेवल दे देता हूँ, 59,000 और 58,800। ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ना, इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको क्या करना है? बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसी तरह से फंसता हुआ चला जाएगा मार्केट, ठीक है। मिड सिलेक्ट में भी रेंज है, यहाँ पे भी रेंज है, जहां ब्रेकआउट होगा आपका पैसा बन जाएगा। बात कर लेता हूँ दो प्रीमियम की, क्योंकि प्रीमियम के ही अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं और प्रीमियम के ही अकॉर्डिंग हमारा पैसा बनता है। सबसे पहले बात करता हूँ कॉल की। अब देखो, कॉल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 58,900 का कॉल। क्लोजिंग कहाँ दिया है? 137 पे भी क्लोजिंग दिख रही है, ग्रो का चार्ट है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर की तरफ 200 रुपए को ब्रेकआउट करता है तो आप बिंदास इसके अंदर चला जाना। आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 300, दूसरा टारगेट मिल जाएगा 400। प्रीमियम फर्दर भी ऊपर जा सकता है, 500, 600, 700 भी जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ 200 से अगर 400 भी आपने कैप्चर कर लिए, पैसा आपका डबल हो गया। तो कहने की बात यह है कि कल के दिन में पैसा बनेगा। कब नहीं बनेगा पैसा, वो मैंने आपको रेंज दे दिया हूँ। उस रेंज के अंदर अगर मार्केट चलता रहा तो डेफिनेटली फिर आप ट्रैक हो जाओगे। कौन सी रेंज है? ये 200 पॉइंट की रेंज। इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कुछ नहीं करना है। 200 रुपए के ऊपर प्रीमियम कब जाएगा? जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा ना, तभी वो प्रीमियम 200 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपका तब पैसा बनेगा। इस प्रीमियम का जो हीरो जीरो का लेवल है वो है 50 रुपए का लेवल, ठीक है। यानी कि अगर कोइंसिडेंटली ये प्रीमियम गल जाता है, नीचे आ जाता है कहीं भी, तो जब भी 50 रुपए के ऊपर आएगा आप एक एंट्री बना सकते हो इस प्रीमियम के अंदर, क्योंकि ये 50 रुपए से 100 रुपए एक बार होगा ही होगा, ठीक है।
अब एक बार होगा कह रहा हूं, यानी कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर प्रीमियम मार्केट पुट में चला गया तो इसको आप पकड़ के रखो, फिर जैसे ये 50 के ऊपर है आप एंट्री ले लो। ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि हैमर बनी है या नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट के सेंटीमेंट किस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, सारी चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लेवल्स। बात कर लेता हूँ पुट के प्रीमियम की। तो देखिए, पुट का प्रीमियम जो मैंने सिलेक्ट किया 59,000 का पुट, कल के दिन में अगर ये प्रीमियम सेम है 200 रुपए के ऊपर निकलता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यानी कि पैसा तो यहाँ पे भी बनेगा। 200 के ऊपर अगर निकला तो 260, 320, 400, 500, यानी कि पैसा डबल इस प्रीमियम के अंदर भी होगा। इस प्रीमियम का हीरो जीरो का लेवल कौन सा है? 80 रुपए के नीचे अगर ये चला जाता है तो इसको अवॉइड कर देना, अवॉइड, पूरी तरह से अवॉइड। क्यों? क्योंकि फिर हीरो जीरो का लेवल है 25 रुपए का लेवल। ठीक है, 25 रुपए पे आपको ध्यान देना है फिर इसमें। तो कहने की बात ये है कि काफी सरल शब्दों में मैंने आपको दोनों ही प्रीमियम का एनालिसिस दे दिया। आखिर में बात कर लेता हूँ निफ्टी की, जो हमारी फेवरेट है, जिसके बिना हमारा खाना हजम नहीं होता है। निफ्टी ने आज क्या किया? आज पूरा दिन मार्केट में सेलिंग हुई, लेकिन क्या सेलिंग फास्ट ही नहीं, 12 बजे तक तो ठीक था, उसके बाद तो फुल ट्रैप, पूरी तरह से मार्केट ने ट्रैप किया है लोगों को। वो अलग बात है कि जो पहले कमा चुके थे वो डेफिनेटली कमा के बैठे थे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने भी ट्रेड दिया था, बट क्योंकि मार्केट इतना सस्टेनेबल नहीं लग रहा था। हालांकि जो प्रीमियम मैंने दिया था ना पुट का, वो अच्छा खासा चला, आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन दोबारा अपडेट करना मुनासिब मैं नहीं समझता, क्योंकि ऐसे मार्केट में ऐसी स्लो सेलिंग के अंदर मैं आपको अपडेट दूं, मैं खुद भी नहीं कमा पाऊंगा, आप भी नहीं कमा पाओगे, दोनों ही ट्रेड, मतलब आप भी लॉस कर लोगे, मैं भी लॉस कर लूंगा। इससे बेटर है कि जो एनालिसिस मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इस प्रीमियम के ऊपर आप ध्यान दो, क्योंकि इसी के साथ आप भी कमा लोगे और मुझे भी वक्त मिल जाएगा कि मैं खुद के ऊपर ध्यान दे दूं। ठीक है, तो इस एनालिसिस को आप ध्यान से सुनो। निफ्टी, कल के दिन में अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, हालांकि ब्रेकआउट हमारा बनता है यहीं पे। क्यों यहाँ पे बनता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बनी है, यानी कि कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेकआउट देता है ना 25,975 का लेवल, तो ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और सेफ लेके चलेंगे। हम लोग कहाँ पे पकड़ेंगे? 26,000 के लेवल पे। 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 26,050, 26,100, उसके बाद निफ्टी जा सकता है 26,170 और 240। अब इसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से डिजाइन बनता हुआ दिखेगा आपको। क्या होगा? अगर ब्रेकआउट देता है 26,000 का लेवल, ठीक है, ब्रेकआउट दे देता है, गैप अप हो जाए या कुछ भी हो जाए, ब्रेकआउट दे दे, तो ये ऊपर जाएगा और 26,050 से फिर से गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, एन बनाएगा, उसके बाद ही आप, यानी कि एन कब बनेगा? देखो, एन बनने के ना कुछ तरीके हैं। मैं आपको एक और चीज आज बड़े ज्ञान की चीज दे देता हूँ। ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ऊपर जाके एक रिजेक्शन ले लिया, तो जब वो नीचे आता रहे ना, तो आपको जहां से ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे आपको नजर रखना है, ये सपोर्ट के ऊपर आपको नजर रखना है, यहाँ पे आपको हैमर बनते हुए दिखेगी, और इसी हैमर का फायदा उठा के आपको इसके हाई पे एंट्री लेना है। ठीक है, तब आपका अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। तो इस तरह से आपको काम करना है कल के दिन में। मैं बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ गाइस। 25,920 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो एक हडल देखने को मिलेगा 25,826 का लेवल, 830 पकड़ लो आप। अब देखो, ये है ना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है इसमें। 1 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया हूँ नीचे की तरफ भी। अब ये हो क्या रहा है ना, ये मार्केट स्लो सेलिंग के साथ में नीचे आया है। ठीक है, हो सकता है और नीचे आ जाए, हो सकता है 820 का भी लेवल दिखा दे, लेकिन 820 को अगर तोड़ा ना तो लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल, यानी कि 100 पॉइंट एकदम फास्ट में आएगा मूव। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। क्या बात है ध्यान देने की? समझो अच्छे से। 25,826 का लेवल अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 3 कंफर्मेशन के साथ में ब्रेकडाउन होगा। क्या 3 कंफर्मेशन है? ट्रेंड लाइन है, ईएमए है और मेरा लेवल्स है। अगर ये निकला ना तो 25,720 आ जाएगा, यानी कि 100 पॉइंट फास्ट मूव, यानी कि प्रीमियम जो रहेगा ना, आप पकड़ लो 40 रुपए का प्रीमियम झटके में सीधा सीधा चला जाएगा 95, डबल हो जाएगा प्रीमियम। तो ये चीजें आपको कल के दिन में देखने को मिलेगी, तो इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं होता है, ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देता है, तो इम्पोर्टेंट लेवल है ये 26,000 का लेवल, ब्रेकआउट देगा, अगेन नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा।
तो ऊपर के भी टारगेट मैंने दे दिया, नीचे के टारगेट भी दे दिया। 25,820 भी अगर टूट गया तो 25,720 लास्ट सपोर्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट। यहाँ से मार्केट फिर से उठेगा ही उठेगा, ठीक है। अगर ये टूट गया तो 650 और फिर 500 तक निफ्टी जा सकता है, लेकिन मेरा व्यू नहीं है कि इतना गिर जाए, ठीक है। बात कर लेता हूँ 2 प्रीमियम की, कि कल कौन से प्रीमियम के अंदर आप निफ्टी में काम करोगे। जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 26,050 का पुट। अब ये मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस कारण ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। गाइस, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मैंने 2 का तो एनालिसिस अच्छे से आपको दे दिया। निफ्टी का भी एनालिसिस आपको मैंने दे दिया हूँ, लेकिन क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेवल्स तो मैंने लगाया हूँ बट इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, ये प्रीमियम आप याद रखो, 26,050 का पुट और 25,850 का कॉल। इन दोनों ही प्रीमियम के अंदर पैसा बनेगा। लेवल आप लोग मार्क कर लो और लेवल मार्क करके आप जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है, कि 25,850 का कॉल का क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ से ब्रेकआउट होगा, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर एक्यूरेट रहेगा तो मैं आपको कमेंट में डेफिनेटली रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।